तो मेरा बेबी, हाँ जी, happened? What happened? Okay, where you wanna go? चल, he wants treats. इसकी ट्रीट्स पड़ी हुई है इस वाले ड्रॉअर में। हाँ जी, चलो, ये इसकी ट्रीट्स पड़ी हुई हैं। कम ऑन, लेट्स गो। थोड़ी सी सफाई करते हैं, चीज़ें जैसे ट्रैश के अंदर फेंकते हैं वो लगाती हूँ सनस्क्रीन। चलें जी, पर्दे वगैरह खोलते हैं और देखते हैं कि कैसा मौसम है आज। मौसम तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है हल्की हल्की। तो ये मेरा बड़ा जो होता है ना, वो पर्सनल सा टाइम होता है कि मैं आके बाहर बैठ जाती हूँ। इतना अच्छा मौसम इस वक्त हुआ हुआ है, गर्मी होती है मोस्टली, लेकिन आज बहुत प्यारा मौसम हुआ हुआ है। अभी स्विंग के ऊपर जो है वो आ जाएगी, धूप आ जाएगी, तो इसलिए फिर मैं उठ के अंदर चली जाए, चाय पीते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद देखते हैं आज मेरी जो एक हेल्प करने के लिए आती है घर की सफाई करने के लिए, तो वो जो है वो अभी आएगी। वो होती है, उसकी अम्मी होती हैं साथ, तो वो आज घर की सफाई करेंगी। साथ में देखती हूँ कि मैं क्या बनाती हूँ। ये रही मेरी चाय और मेरा फ्रूट्स। ओ मक्खी आ गई ऑलरेडी। पीचेस यम्मी, बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है लेकिन ठीक है जी। वो दोनों आ गई हैं तो उनको पहले मैं कॉफ़ी बना कर देती हूँ। आज साथ में उसका बेटा भी है, 5-6 साल का बच्चा। उसको शायद चोट लग गई थी तो उसको आज स्कूल नहीं भेजा उसने, तो बस वो कुछ सीरियल वगैरह खाएगा। इनको कॉफ़ी वगैरह बना कर देती हूँ, फिर उसके बाद ये काम शुरू करेंगी। अब मैं आपको दिखाती कि ये जो है ना, इसको जाना होता है ऊपर। पहले जब ये तकरीबन माशाल्लाह ये he is almost 13 to 14 years old। पहले जो ये था वो खुद यहाँ से आता था और फिर इसके ऊपर चढ़ता था और ऊपर चला जाता था। अब इसको जरा हेल्प की जरूरत होती है, तो अभी देखिएगा यहाँ से जाएगा ऊपर और ऊपर जाके सो जाएगा ये 2-3 घंटे के लिए। मुझे इसका बच्चों की तरह पता चल गया हुआ, जैसे अपने बच्चों का माँ को पता चल गया। What the heck बाबा जी, नीचे ना ऊपर। अब ऊपर कैसे, मैं ऊपर जाके करूँ अब ये काम? There you go। इसका मैंने ऊपर ना एक ब्लैंकेट भी रखा हुआ है, इसको मैंने फोल्ड करके ना, तो ऊपर उसका ब्लैंकेट रखा हुआ है, तो उसके ऊपर जाके आराम से सो जाता है। किसी दिन आपको ऊपर चढ़ के तो दिखाऊंगी। इसका मैंने ब्लैंकेट एक फोल्ड करके रखा हुआ है वहाँ पर। तो अभी अच्छा, अभी मैं सोच रही थी कि ये बना लेती हूँ। ये यहाँ की जुकीनी वगैरह है, इसको जुकीनी कहते हैं। पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं? कद्दू, तोरी, तोरी कहते होंगे शायद इसको, मेरा ख्याल है तोरी कहते हैं। हमने तो, मेरा नहीं ख्याल कभी खाई होगी तोरी, लेकिन मेरा ख्याल होती है वहाँ पर तोरी। हम लोग ज़्यादातर, अम्मी मेरी बनाती थी कद्दू, वो ग्रीन कलर का होता था कद्दू, तो वो बनाती थी। तो मेरा नहीं ख्याल ये कभी उन्होंने बनाई होगी, लेकिन अच्छी बन जाती है। इसमें टमाटरों का मसाला बनाकर तो अच्छी बन जाती है। अभी मैं इसमें प्याज वगैरह काटती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये तुख्म लंगे जो हैं वो तो रोज़ाना जो है थोड़ी सी भिगो के रख देती हूँ। रोज़ाना तो नहीं, खैर ये अब जो चलेंगी मेरी तकरीबन 4 एक दिन, इनको भिगो के रख देती हूँ। और रोज़ाना 3 या 4 टीस्पून जो फूली हुई होती हैं, टेबल स्पून, तो उनको पानी में डाल के तो सुबह पी लेती हूँ। उससे ये होता है कि बस पेट भरा रहता है थोड़ी देर के लिए। किसी दिन आपके साथ चलूँगी ग्रोसरी करने के लिए, ग्रोसरी स्टोर्स में।
ये सब चीज़ों की प्रेप करके, सारी सब्ज़ी काट के, जो भी चीज़ें मुझे काटनी होंगी जैसे टमाटर, प्याज़ वगैरह, ये सब चीज़ें तैयार करके मसाले वगैरह सारे डाल के ना, तो मैं इनको बैकयार्ड में ले जाऊँगी। बैकयार्ड में ना मैंने एक चूल्हा रखा हुआ है, जिसके ऊपर मैं खाना-वाना बनाती हूँ। वो इसलिए मैं बाहर बनाती हूँ क्योंकि मुझे अंदर जब प्याज़ फ्राई होता है, यहाँ पर घर बंद होते हैं ना ज़रा, तो वो फिर जब प्याज़ सुर्ख़ करें, उसके अंदर लहसुन अदरक जब डालते हैं तो उसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है और वो फिर जाती नहीं है कितने दिनों तक। तो या तो सारी की सारी विंडोज़ खोलें, लेकिन अब मौसम कई मर्तबा अच्छा होता है, कई मर्तबा नहीं अच्छा होता, तो विंडोज़ वगैरह नहीं खोल सकते। तो इसलिए मैं खाना पकाती ही बाहर हूँ, ताकि घर के अंदर स्मेल ही ना आए। तो सब चीज़ें इसी तरह प्रिपेयर करके तो बाहर ले जाती हूँ। तो आपके साथ ही अभी बाहर चलते हैं, तो चल के देखते हैं कि मैंने छोटा-सा एक चूल्हा बस रखा हुआ है और बस उसके ऊपर बनाती हूँ और उतनी देर बाहर का मज़ा भी लेती हूँ साथ में। ये रही मेरी चम्मच और अब बाहर चलते हैं। अब इसको मैं चूल्हा जलाती हूँ इसको। ये बिटिया लेट्स सी, इट्स अ लर्निंग कर्व। तो अब ये हो गए हैं थोड़े से ब्राउन, तो अब मैं इसमें ये डालती हूँ अपना लहसुन अदरक की पेस्ट। ये वाला पार्ट जो है ना, ये सबसे ज़्यादा स्मेल करता है घर में, जब लहसुन अदरक डलता है उसमें, ऑयल में और प्याज में, तो ये सबसे ज़्यादा स्मेल करता है। तो ये थोड़ा सा ज़रा पक जाए तो फिर उसमें ये मसाले वगैरह डाल देती हूँ। मसालों में मैंने कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं है, सिर्फ ये बस नमक है, सुर्ख मिर्च है, हल्दी है, धनिए का पाउडर है और ज़ीरे का पाउडर है, एंड देन क्रश पेपर्स। तो बस ये कुछ है। तो अब ये डाल देते हैं। थोड़ा सा ज़रा ये इसमें फ्राई हो जाए और साथ ही फिर पानी। There you go. और अब जितनी देर ये होता है, मैं ये चीज़ें संभाल लाती हूँ। ये दोनों चीज़ें साथ ही गल जाएंगी, ये ज़ुकीनी और साथ में टमाटर। तो बस इसका ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ गया है, तो अब मैं ये साथ ही डाल देती हूँ सब चीज़ें और इसको मिक्स करके। अब इसका ढक्कन कहाँ गया है? और इसमें पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये खुद ही पानी इतना ज़्यादा इसका बन जाता है। ढक्कन लेकर आती हूँ। ये बैकयार्ड जो है ना, पीछे से खुला हुआ है, आप देख रहे होंगे। लेट मी शो यू। तो पीछे से जो है इसकी बाउंड्री कोई नहीं है, तो इसलिए ज़रा लगता है कि काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर ये मेरी जो है वो पड़ी हुई है, बाहर बैठने के लिए थोड़ा सा वो पड़े हुए हैं ये काउचेज़ वगैरह, और ये मेरी स्विंग पड़ी हुई है। यहाँ पर मैं रोज़ाना सुबह आकर बैठ के अपनी चाय पीती हूँ। इसके ऊपर पाँव रखती हूँ और इसके ऊपर जो है वो मैं बैठकर आराम के साथ झूला लेती हूँ और साथ में चाय पीती हूँ। तो वो इसलिए सुबह के वक्त यहाँ पर जो है ना बिल्कुल भी धूप नहीं होती। बस इसको जो है वो बेशक अब मैं अंदर भी ले जाऊँ ना तो इसकी स्मेल नहीं आएगी अब, तो क्योंकि इसने बस अब दम पे रहना है, और जैसे ही ये बन जाएंगे दम पे, तो उसके बाद उसके ऊपर बस धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी, एंड दैट्स इट। खाना भी ऑलमोस्ट रेडी हो ही गया है। ये देखें, ये सॉफ्ट बस हो जाते हैं ना जब, तो इट्स ऑलमोस्ट डन। अब इनके अंदर मैं लाकर सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी और
धनिया एंड दे आर रेडी। ऑयल उसके लिए ना चिकन स्ट्रिप्स और साथ में 2 मोज़रेला स्टिक्स भी मैंने कहा उसको कर दूँगी। छोटा सा बच्चा 5-6 साल का होगा आई थिंक। ये चिकन स्ट्रिप्स पहले डाल लेते हैं आई थिंक। अब साथ में ये भी डाल देती हूँ जी। अब अंदर चलते हैं। चलिए जी, खाना इज़ रेडी। तो चलें जी, ये इनका खाना रेडी हो गया। राइस पुलाव इसका मटर का, साथ में ये जुकीनी और ये बच्चे के लिए उसके। बेटी मेरे लिए ये फ्लावर्स लेकर आई हुई है, तो मैंने कहा चले इसको भी अरेंज कर लेते हैं जी। तो ये रहा हमारा फेस, और ये रहे फ्लावर्स। तो इनको पहले खोलते हैं। ये देखें कितना अच्छा यहाँ पर स्ट्रॉज से डाले होते हैं कि ताकि वो स्ट्रेट रहें फ्लावर्स में। ये इसमें भी प्लांट फूड है, तो मेरा ख्याल है मैं 2 डालूँगी प्लांट फूड्स, वरना मोस्टली तो एक ही काफ़ी होता है, लेकिन मेरा ख्याल है मैं 2 डालूँगी इसमें। व्हाई नॉट। चलिए जी, ये भी हो गया। तो अब इसमें ये डालते हैं 2 प्लांट फूड्स पानी में। आई होप कि ये आ रहा होगा। और अब इसको किसी तरह से मिक्स करते हैं। और अब इसमें डालते हैं आइस इसलिए कि कहते हैं कि आइस के साथ जो फ्लावर्स हैं ना वो फ्रेश रहते हैं ज़्यादातर। तो अब इनको हम देखते हैं, ये ठीक है इनका लेंथ, और इसकी लेंथ जो है इस हिसाब से इसको छोटा कर लेते हैं। तो ये लीजिए, ठीक है। तो अब ये कर लिया, और इसको भी थोड़ा सा काट लेते हैं ताकि ये ज़्यादा देर ज़रा फ्रेश रहें। और ये जो है ना इनके ये स्ट्रॉज गेम में इसी तरह रहने दूंगी, वो इसलिए कि वो फिर वो गिर जाते हैं इसमें से ना, वो फ्लॉप हो जाते हैं, कोई इधर चला जाता है कोई उधर चला जाता है। हो वापस आ गया नीचे। स्टे देयर। ठीक है। और अब इनको जो है ओ अच्छा जी, इसको कहते हैं बेबीज़ ब्रेथ, बिकॉज दे आर वेरी डेलिकेट। और एंड दे लुक रियली प्रिटी। जी, और थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मेरा ख्याल है सब ठीक है, देयर ओके। और ये हमारी, अच्छा ये पुराने वाले भी फ्लावर्स पड़े हुए हैं और इनको आज मैंने फेंकना है, तो आई थिंक कि जो इनमें से नहीं, इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। आई डोंट वांट टू थ्रो इट, तो उसको भी कर लेते हैं। ठीक, इसको मैं जाके इधर रख देती हूँ। और अब इन फ्लावर्स को जो है ना, इनको भी देखते हैं कि इनमें से क्या अच्छा। इनको पहले तो मैं जाकर धोती हूँ, ठीक है। आई विल बी राइट बैक। ये आ गए दूसरे वाले फ्लावर्स, इसका मैंने पानी चेंज कर दिया है। पहले अब इसमें डालते हैं ये प्लांट फूड, आइस।
अच्छा जी, ये तो अभी तक ऐसा ही है, इसको ऐसे ही डाल देते हैं। ये लग रहा ख़राब हो गया बेचारा। अच्छा जी, तो इसको क्या करें? अच्छा, इसको भी साइड पे रखते हैं। तो ये भी ठीक है। पता नहीं, मुझे दुख होता है इनको फ्लावर्स को फेंकते हुए कि दे स्टिल हैव सम लाइफ लेफ्ट इन देम, और इनको फिर फेंकूँ नहीं मैं इस तरह। जितनी देर ये अच्छे बेचारे लग सकते हैं उतनी देर लगते रहें, एंड देन वी हैव टू, व्हेन वी हैव टू थ्रो देम अवे वी विल। हाँ, सारे बेचारे ख़राब हो रहे हैं। ऐसे मैं तकल्लुफ़ी कर रही हूँ, उनको मुझे कल दोबारा फेंकना पड़ना है। हाँ, फ़ायदा क्या हुआ? 4 ही फूल बचने हैं इनमें से। चलो, अब बेचारे 4 फूल अगर बच जाएंगे, कम से कम जिनमें ज़िंदगी है वही कम से कम रह लें थोड़ी देर। जो बाकी बेचारे जा चुके हैं वो जा चुके हैं, अब क्या कर सकते हैं अंकल का। एंड देन ये इनके पत्ते वत्ते जो हैं मोस्टली मैं उतार लेती हूँ, क्योंकि दे आल्सो टेक द न्यूट्रिशन अवे फ्रॉम द प्लांट्स। कुछ में तो अच्छे लगते हैं और कुछ जो हैं बस ऐसे लगते हैं। इसका फूल किधर गया? चलो, फूल ही नहीं है उसमें। ये भी ठीक है, दिस इज फाइन। ओह, ये भी टूट गया बेचारा। ये इनको मैं लगा देती हूँ इधर ही। चलो, अगर 1-2 दिन के फ्रेश रहेंगे तो क्या हो गया, बाद में फेंक दूँगी। चलो, इनको सीधा इधर करके सपोर्ट के साथ इनको रख देते हैं। ये भी ठीक है। वी शुड पुट दिस ओवर हियर जस्ट टू बैलेंस इट आउट। अच्छा जी, ये भी हो गया। भाई आप तो अंदर हो ना, क्या हो गया? कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट इज़ ओके। ओके, चलिए। ओ, इनको क्या करती हूँ कि इनको जो है ना मिडल में रखती हूँ ताकि ये इनकी सपोर्ट रहे, क्योंकि ये बेचारे ऐसे हो गए मैं बिल्कुल। लुक, ये कितने सारे हैं ये बेबी स्प्रेड्स। अब इनका क्या करूँ अब? चलिए, लगा ही देती हूँ ऐसे। वैसे तो फेंक देना चाहिए था, लेकिन अभी थोड़े से ज़रा सही लग रहे थे। अब मैंने तकल्लुफ़ कर ही लिया है, तो इनको अब लगा ही देती हूँ 1-2 दिन के लिए बेशक से। चलो, ये ज़्यादा देर चलने वाले नहीं हैं, बट स्टिल चलो 1-2 दिन भी चल गए। अब ये 2 हफ्ते पुराने हैं फूल, एंड स्टिल सम ऑफ देम आर लुकिंग गुड। और इन प्यारे से फूलों के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ like, share and subscribe. It really means a lot to me. Thank you so much.